मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी यानी सीपी और सीपीके पे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आशा करता हूं कि आप वो प्रीवियस वाला जो वीडियो है आप जरूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखिए। आपको आई बटन में इसका लिंक दिखाई दे रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ सीपी ग्रेटर देन 1, सीपी इक्वल टू 1 और सीपी लेस देन 1। कहने का मतलब यदि सीपी का वैल्यू जो है एक से ज्यादा आता है तो इसका क्या मतलब हुआ, और सीपी का वैल्यू जो है अगर एक आता है तो क्या मतलब होता है, और सीपी का वैल्यू यदि एक से कम आता है तो क्या वैल्यू होता है। देखिए, तीनों में कोई भी पूछ सकते हैं या तीनों का मतलब आपको पूछा जा सकता है। तो आइए इसको हम एक एक करके समझ रहे हैं। पहला है कि यदि सीपी का वैल्यू जो है एक से ज्यादा आता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब है कि द प्रोसेस विल मीट द स्पेसिफिकेशन, यानी हमारा प्रोसेस हो रहा है वह स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है, इसमें कोई रिजेक्शन नहीं होगा। दूसरा है कि सीपी अगर एक के बराबर आता है तो क्या होता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रोसेस है द प्रोसेस विल जस्ट मीट द स्पेसिफिकेशन, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम पे आ रहा है। थोड़ा सा भी अगर स्पेसिफिकेशन इसमें डिस्टर्ब होता है तो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, यानी कि जस्ट स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है। और तीसरा जो है, यदि हमारा सीपी का वैल्यू एक से कम आता है तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इसका मतलब यह है कि द प्रोसेस विल नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन। यदि सीपी का जो वैल्यू है अगर एक से कम आता है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो है स्पेसिफिकेशन प्रोसेस मीट नहीं कर रहा है और इसमें रिजेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह तीनों चीज का हम यह फोटो जो हमने दिखाया, इसको आप इससे बेल कर्व से इसको समझ सकते हैं कि सीपी के अगर एक से वैल्यू ज्यादा आता है उसका फोटो किस तरह से आएगा, ग्राफ कैसे बनेगा। अगर सीपी इक्विवेलेंट टू 1 है तो कैसा बनेगा, और सीपी जो है अगर एक से कम वैल्यू आता है तो उसका किस तरह से बेल कर्व बनेगा। इससे आपको क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। आइए दोस्तों, हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ सीपी इक्वल टू सीपीके, यानी कि सीपी और सीपीके बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो प्रोसेस है वह सेंटर्ड में हो सकता है। इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि सीपीके का जो वैल्यू है हमेशा सीपी से कम आएगा या बराबर आ सकता है। सीपीके का वैल्यू कभी भी सीपी से ज्यादा नहीं आ सकता, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों, आइए जो क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 हमने जो लिया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सीपी और सीपीके। देखिए, यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर समय यह पूछा जाता है कि सीपी और सीपीके में क्या अंतर होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ जो एक्सप्लेन किया है यह 5 डिफरेंस हमने किया है। आप इसको ध्यान से एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए, और मुझे लगता है कि एक बार आप समझ गए तो आप किसी भी इंटरव्यू में आप क्लियरली जवाब दे सकते हैं कि सीपी और सीपीके में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफिनेशन का। देखिए, सीपी कहता है डिफिनेशन कि द एबिलिटी ऑफ प्रोसेस टू मीट द डिजाइन स्पेसिफिकेशन फॉर ए प्रोडक्ट, यानी कि स्पेसिफिकेशन के अंदर में हमारा प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यह सीपी कहता है, यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी कहता है। आइए अब हम बात करते हैं कि डिफिनेशन जो सीपीके का है वो क्या होता है। इसमें यह कहता है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स सीपीके इज ए मेजर ऑफ हाउ प्रोसेस इज सेंटर्ड विद इन द टॉलरेंस रेंज। यह सीपीके यह कहता है कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो टॉलरेंस के अंदर में तो चल तो रहा है, लेकिन यह सेंटर में है कि नहीं है यह डिफाइन करता है सीपीके, यानी यह सेंटरिंग की बात करता है। दूसरा हम जो लिए हैं कि रेंज में, देखिए सीपी में एक्चुअली टॉलरेंस के अंदर यानी कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर में कहीं भी अगर यह शिफ्ट होता है तो इसका वैल्यू सेम रहता है, जबकि सीपीके का थोड़ा सा भी अगर शिफ्टिंग हो जाती है, चाहे वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए या राइट में शिफ्ट हो जाए, तो सीपीके का वैल्यू चेंज हो जाता है। आइए अब हम तीसरा बात करते हैं वैल्यू के लेकर के। देखिए, सीपी का जो वैल्यू है हमेशा सीपीके से या तो ज्यादा आएगा या बराबर आ सकता है, जबकि सीपीके में जो सीपीके का वैल्यू जो है कभी भी सीपी से ज्यादा नहीं आ सकता है।
चौथा फॉर्मूला देखिए, सीपी का जो फॉर्मूला होता है यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा होता है, जबकि सीपी के का फॉर्मूला में जो है दो वैल्यू निकल के आता है, एक आता है यूएसएल माइनस एक्स डबल बार डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा और दूसरा आता है एक्स डबल बार माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा। इसमें जो भी वैल्यू कम आता है उसी को हम कंसीडर करते हैं। और जो पांचवा जो है वह है कि सीपी वैल्यू कैन बी इंक्रीजेज बाय मिनिमाइजिंग द प्रोसेस वेरिएशन विद इन द टॉलरेंस रेंज। कहने के मतलब कि यदि हम सीपी का वैल्यू अगर इंक्रीज करना चाहे तो वेरिएशन का जो विड्थ होता है उसको कम करके हम सीपी का वैल्यू जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं। जबकि सीपीके का वैल्यू हम इंक्रीज तब कर सकते हैं जब हम प्रोसेस को टारगेट वैल्यू के नज़दीक में लाते हैं तो सीपीके का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो दोस्तों यह 4-5 जो हमने डिफरेंस बताया सीपी और सीपीके में अंतर क्या है, आशा करता हूं कि आपने यह पूरा क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यह कुछ क्वेश्चन और आंसर रहा सीपी और सीपीके के बारे में जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और इसके साथ साथ यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा वीडियो देखते तो जरूर है और लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब आज भी लगभग 75 to 76% लोग नहीं करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको यह बाध्य कर देता है कि यह वीडियो अच्छा है तो आप अपने चाहने वाले दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करके उसको भी सीखने का मौका जरूर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।